નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિરલ પંડ્યા. દેશના યુવાધનને સ્વનિર્ભર બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આજે 19મા રાષ્ટ્રીય રોજગાર મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીથી વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી વર્ચ્યુઅલી જોડાઈને આ મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવાના લક્ષ્યાંક સાથે આ રોજગાર અભિયાન વેગવંતું બન્યું છે. આજ રોજ દેશના અલગ અલગ 47 સ્થળોએ એક સાથે આ મેળાનું આયોજન કરાયું હતું. વડોદરામાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની ગરિમામય હાજરીમાં રેલવે, પોસ્ટ વિભાગ, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો અને હેલ્થ સેક્ટર જેવા મહત્વના ક્ષેત્રોમાં પસંદગી પામેલા સેંકડો ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો વિતરણ કરવામાં આવ્યા છે. સરકારી નોકરીનો ઓર્ડર હાથમાં આવતા જ લાયક યુવા ઉમેદવારોના ચહેરા પર ખુશીની લહેરો અને ગૌરવની લાગણી જોવા મળી હતી. આ રોજગાર મેળાના માધ્યમથી હજારો મધ્યમ વર્ગીય પરિવારોને આર્થિક સહારો અને નવી દિશા મળી છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે દેશના વિકાસમાં યુવા શક્તિના યોગદાનને બિરદાવ્યું હતું અને નવનિયુક્ત કર્મચારીઓને પૂરી વફાદારી અને નિષ્ઠા સાથે રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાવા આહવાન કર્યું હતું. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2022 से रोजगार मेला की प्रक्रिया शुरू की थी और आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है और आज तक में जो 18 रोजगार मेला हुआ उसके अंदर करीब 12 लाख युवाओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिली है। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के युवाओं को समय सर अपने क्षमता के आधार पर जॉब मिल जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चिंता भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया था। युवा जॉब ढूंढे उसके बजाय वो स्टार्टअप में कुछ नया करे और कई लोगों को अपने साथ जॉब में जोड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया में भी करीब आज ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया कि 2,40,000 जितने स्टार्टअप जो रजिस्टर हुए हैं और उसके अंदर कई लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको जॉब भी वहाँ पर मिला है। इसी तरह सरकार में भी उन्हें जॉब मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, इंटरव्यू में वो पास हो, किसी का भी कोई दबाव ना बन पाए, किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता ना हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अपनी क्षमता के आधार पर जब वो इंटरव्यू देगा तो उसे मन में विश्वास है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है और उसके विश्वास के साथ अब जब वो इंटरव्यू देता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें समय पर अपनी क्षमता के आधार पर काम दिलाना, ये बहुत ही आवश्यक है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये करके दिखाया है। मैं आज बड़ौदा में करीब 85 लोगों को काम मिला है और पूरे देश में करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं सभी युवाओं को जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिला है उनको, उनके फैमिली को और सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संकलन करते हुए पूरी प्रक्रिया पारदर्शक की। उसके कारण किसी को भी असंतोष नहीं है। उनको लगता है कि मैं क्षमता में कम रहा, इसके लिए मैं रह गया, जब मेरे से कोई ज़्यादा क्षमता वाला उसको मिल गया है तो ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट दूसरी बार वो कोशिश कर सके। इस तरह का ये मौका है और एक विश्वास जो बना है और युवाओं के मन में भी बहुत ही मजबूती के साथ बैठा है कि हमें भी आने वाले दिनों में कोई न कोई जगह पर ये नियुक्ति पत्र मिल सकता है और वहाँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी वो समझे हैं और आज तक की जो कार्यवाही चल रही थी सालों से, उसके अंदर जो बदलाव आया है उसके कारण युवा भी संतुष्ट है, उनके परिवार भी संतुष्ट है। मैं फिर से आपके माध्यम से सभी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को, उसके फैमिली को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। બ્યુરો રિપોર્ટ નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા.
સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.